हेलो जेमिनी, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये अगस्त 2026 की रीडिंग रहेगी कि अगस्त का महीना मिथुन राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा। मिथुन राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जी चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर अगस्त के महीने में क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर चल क्या रहा है और अगस्त का टाइम कैसा जाएगा, कैसा रहेगा आपका अगस्त का महीना, अच्छा रहेगा या कुछ परेशानियां रहेंगी। और इस रीडिंग को आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में किसी के साथ नो कांटेक्ट में, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, डेफिनेटली इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए मिथुन राशि शुरू करते हैं। आपकी खुद की फीलिंग्स अगस्त 2026 में अपने पार्टनर के लिए क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनी मिथुन राशि वालों की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी अगस्त के महीने में। अप इन द एयर, गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन, प्रोपोजिशन। आपके लिए सबसे पहले मिथुन राशि अगस्त की स्टार्टिंग में अप इन द एयर एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। तो देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है आप जिस चीज को आपने इस रिलेशनशिप में टाइटली पकड़ा हुआ था, आप उस चीज को छोड़ रहे हैं या छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। छोड़ने का मतलब होता है कि हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप को छोड़ना चाह रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। या फिर आप रिलेशनशिप में भले ही हैं लेकिन आपको लग रहा है अब आपने ना अपनी अटैचमेंट ज़्यादा नहीं रखनी है पार्टनर के साथ, उम्मीदें नहीं रखनी है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखनी है। कई बार होता है ना इंसान रिलेशनशिप को लेकर पॉसेसिव हो जाता है, ऑब्सेसिव हो जाता है, एक मन में डर होता है, फियर होता है, इनसिक्योरिटी होती है कि सामने वाला कहीं छोड़कर ना चला जाए या ये रिश्ता खत्म ना हो जाए। तो ये सारे मन से ना डर आपके खत्म कर रहे हैं आप। अब आपको लग रहा है आपको फ्री होना है, जो आपकी किस्मत में होगा आपको मिलेगा, नहीं होगा कोई बात नहीं। तो आप थोड़ा सा अपने आप को फ्री कर रहे हैं इन सब चीज़ों से। और कुछ के लिए ये हो सकता है, कुछ मिथुन राशि वालों के लिए कि हो सकता है आपने कोई काफ़ी टाइम से ज़िद पकड़ी हुई थी कि आप सोच रहे थे कि आपके हिसाब से कुछ चीज़ें होनी चाहिए, ज़िद्दी हो रहे थे, स्टबर्न हो रहे थे। तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कुछ लोग ज़िद को ही छोड़ रहे हैं। तो कोई भी चीज़ जिसको आप टाइटली पकड़ के बैठ गए थे, उसी चीज़ को छोड़ रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं। और आपको ऐसे लग रहा है कि ये रिश्ता ना, ये रिलेशनशिप हवा में लटका हुआ है, हवा में ही अटका हुआ है, ना तो ये खत्म हो रहा है, ना ये ढंग से शुरू हो रहा है। और आपको अपनी एनर्जीज भी ऐसी सी लग रही है कि आप स्टक महसूस कर रहे हैं, अपने आप को लेकर अटका हुआ महसूस कर रहे हैं और यही स्टक एनर्जीज में से आप अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे हैं। और इसी कारण से अब आप प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं और अब आप अपने आप को किसी चीज़ से फ्री कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं। अगस्त के मिड में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और विंग्स ऑफ लव के कार्ड हैं। आपके मन में पार्टनर के लिए प्यार है, फीलिंग्स इमोशंस है, लेकिन आप प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा चल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स इमोशंस के साथ ना कोई भी फैसला नहीं लेना, क्योंकि जब भी दिल से सोचते हो तो इमोशनल हो जाता है इंसान। और आप इमोशनल नहीं होना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है आप अपने करियर, मनी, पैसा, फाइनेंसिस, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, जो भी आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं और कामों में इन्वॉल्व कर रहे हैं। और ज़्यादा मुझे यही लग रहा है कि आप इमोशनल हो नहीं हो रहे हैं इस वक़्त पे। कुछ लोग होता है नहीं, इमोशनल हो जाते हैं जल्दी, या पहले आप इमोशनल हो रहे थे तो अब आपको एक एहसास हो रहा है कि भी अपनी फीलिंग्स अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी है। थोड़ा-सा मैच्योरिटी से, समझदारी से चीज़ों को आप डील करने की कोशिश कर रहे हैं। और किसी से एडवाइस गाइडेंस भी हो सकता है आप ले रहे हैं। ये एडवाइस गाइडेंस हो सकता है किसी फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से, किसी थर्ड पर्सन से ले रहे हैं, किसी टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर से, किसी से भी ले रहे हैं, प्रोफेशनल से ले रहे हैं, जिस किसी से आप डिस्कस कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। या फिर आप अपने अंतरात्मा से ही कोई एडवाइस गाइडेंस ले रहे हैं। आपकी अंतरात्मा, आपका दिल, आपका दिमाग ही आपको कुछ चीज़ें बोल रहा है और आप उसी चीज़ को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। और आप कहीं न कहीं अपने आप को भी बचा कर रख रहे हैं, प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। आप अपने दिल का भी नुकसान नहीं होने देना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप हर्ट नहीं होना चाहते हैं। अगस्त के एंड में प्रोपोज़िशन के कार्ड है। आपके मन में देखिए एक इच्छा तो है कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज़ करें, कोई बात के लिए, मिलने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, या फिर आप अपने पार्टनर को प्रपोज़ करना चाह रहे हैं। ये आपके मन में फीलिंग्स हैं लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे हैं। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जोश और जुनून नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके आप इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। देखिए लेना चाहते हैं पर ले नहीं रहे हैं। आप सोच तो रहे हैं, मन में इच्छा तो है आगे बढ़ने की। या तो आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है या पार्टनर के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। कई बार होता है ना, खुद के ऊपर तो कॉन्फिडेंस है कि हम तो कुछ कर जाएँगे, लेकिन पता नहीं सामने वाले का क्या रिएक्शन रहेगा। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। तो आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस मुझे नहीं दिख रहे हैं। अब देखते हैं मिथुन राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी अगस्त के महीने में। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स
अगस्त के महीने में क्या रहेंगी मिथुन राशि के लिए? अगस्त के महीने में मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी? दो इकट्ठे ही आ गए, 2 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेंगी अगस्त के महीने में मिथुन राशि के लिए? इन्विटेशन ऑफ लव, सीक्रेट लवर, फूल्स गोल्ड। आपके पार्टनर के लिए स्टार्टिंग का कार्ड आया है इन्विटेशन ऑफ लव एंड 2 ऑफ कप्स। मिथुन राशि स्टार्टिंग का मतलब जो अगस्त के पहले 10 दिन रहेंगे, 1 से 10 अगस्त तक आपके पार्टनर की सोच है, एक फीलिंग्स है आपको लेकर। देखिए वो इस रिलेशनशिप में चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, आपका साथ चाह रहे हैं, रिकंसिलेशन पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं, शादी एंगेजमेंट लॉन्ग टर्म भी चाह रहे हैं। मीन्स आपको खोना नहीं चाहते, आपको छोड़ना नहीं चाहते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ये बोला तो वो आकर यही चीज़ें कर रहे हैं, ये उनके मन में फीलिंग्स है। अब कई बार होता है इंसान के मन में प्यार होता है लेकिन वो बोलता नहीं, अपनी दिल की बात नहीं बोलते हैं कुछ लोग। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर आपको ये चीज़ें बोल रहे हैं कि उनको शादी करनी है, रिकंसिलेशन करना। उनके मन में इच्छा है कि चीज़ें सॉल्व हो जाए, चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाए अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आपको किसी चीज़ के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, कोई न्योता देना चाहते हैं, प्रपोज़ल देना चाहते हैं, सोच रहे हैं उसी चीज़ को लेकर। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि उनके मन में आपके लिए प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस हैं और वो आपके साथ रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, बात नहीं हो रही थी, तो रिकंसिलेशन पैचअप भी चाहते हुए दिख रहे हैं और कुछ के पार्टनर शादी एंगेजमेंट भी चाह रहे हैं। अगस्त के मिड में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, छोटी छोटी सी बात को लेकर दिल पे लगा रहे हैं, छोटी छोटी सी बात उनको हर्ट कर रही है। जैसे कुछ लोग बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं ना, उनको थोड़ा सा कुछ बोलो वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं चीज़ों को। तो आपके पार्टनर की ऐसी सी एनर्जीज हो रही हैं, आपके साथ जो भी पुराना टाइम बिताया उसको याद कर रहे हैं। बट आपके पार्टनर को कोई चीज़, कोई बात ऐसी है जो आपकी बुरी लगी है लेकिन वो मन में रख रहे हैं, आपको खुलकर नहीं बोल रहे हैं। मतलब आप उनको कुछ चीज़ें आपकी अच्छी नहीं लग रही हैं। हो सकता है उनके मन में प्यार, मोहब्बत है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो आपको खुलकर नहीं बोल रहे हैं। या फिर कोई गुस्सा है, गिला-शिकवा है, कोई बात है जो वो आपको खुलकर नहीं बोल रहे, तो आप वो अपने मन में ज़्यादा रख रहे हैं, जैसे चुप हो गए हैं, साइलेंट हो गए हैं। और कुछ चीज़ें आपसे सीक्रेट रख रहे हैं, छुपा रहे हैं, आपको खुलकर सारी बातें, सारी चीज़ें नहीं बता रहे हैं। ज़्यादा मुझे यही लग रहा है कि उनके दिल की बात वो आपको खुलकर शेयर नहीं कर रहे हैं। अब ये दिल की बात प्यार वाली भी हो सकती है, गुस्से गिले-शिकवे वाली भी हो सकती है। अगस्त के एंड में आपके पार्टनर थोड़ा-सा गिव अप ही कर रहे हैं। देखिए वो इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं लेकिन मुझे लग रहा है आपके पार्टनर थोड़े से डरते हैं आगे बढ़ने से, मिथुन राशि। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, शायद उनको वो रिजल्ट वैसा मिला नहीं है, या फिर उन्होंने ऑलरेडी पहले कोशिशें की होंगी, या अगस्त की स्टार्टिंग में की है या अगस्त से पहले जो टाइम निकला, जून जुलाई का जो भी निकला होगा या उससे पहले का भी। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने काफ़ी कोशिश इस रिलेशनशिप के लिए की जितना वो कर सकते थे, लेकिन उनको वो रिजल्ट नहीं मिले, उनको वो पॉजिटिव आउटकम नहीं मिला। तो अभी वो डर गए हैं, उनको लग रहा है उनको आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि अगर वो फिर से कोशिश करेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे, तो वही चीज़ें फेलियर्स उनको फिर से मिलेंगे। तो वो इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शंस नहीं लेना चाह रहे हैं, कहीं न कहीं थकावट सी महसूस कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में वो बेवकूफ़ बन गए, पागल बन गए। उन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया, उन्होंने अपनी एनर्जी वेस्ट की, जो सोचकर इस रिलेशनशिप में वो आए थे या जो सोचकर उन्होंने आपके साथ ये रिलेशनशिप शुरू किया, वैसी चीज़ें उनको नहीं मिली। और इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि भी उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। ये कुछ फीलिंग्स आपके पार्टनर की दिख रही हैं। अब देखते हैं मिथुन राशि होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में। अगस्त का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ रिवर्स। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में अगस्त का टाइम कैसा जाएगा, होगा क्या। हायर पर्पस, मैस्कुलिन, परफेक्ट मैच। मिथुन राशि एक चीज़ क्लियर कर दूं सबसे पहले, ये वाले जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं इसमें आपकी और आपके पार्टनर की दोनों की कंबाइन एनर्जीज हैं, इकट्ठी एनर्जीज हैं। सिंगल सिंगल मैंने यहाँ पे निकाली, आप लोगों को एक्सप्लेन की। और यहाँ पे है कि अगस्त का टाइम कैसा जाएगा, होगा क्या, किस डायरेक्शन में ये चीज़ें जाएंगी।
तो अगस्त की स्टार्टिंग में एक अनफेयर एनर्जीज आप दोनों ही महसूस कर रहे हैं, आप या फिर आपके पार्टनर, दोनों की लग रही है मुझे, या फिर किसी एक को ज़्यादा फीलिंग आएगी। ऐसा लग रहा है कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है ना, वो सही नहीं हो रहा, गलत हो रहा है। एक अनफेयर का मतलब होता है चीटिंग वाली एनर्जीज फील कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, पार्टनर फील कर रहे हैं। अगर चीटिंग नहीं भी हो रही है इस रिलेशनशिप में, तो एक ऐसा लग रहा है कि जो डिजर्व करते हैं ना, जो चाहिए पार्टनर से इस रिलेशनशिप में, वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में और लोगों की दखल-अंदाज़ी है, इंटरफेरेंस है, इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली की, फ्रेंड्स की, या फिर ये भी हो सकता है कि आपस में आप दोनों की सोच नहीं मिल रही है। तो स्टार्टिंग का टाइम ना बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस वाला नहीं दिख रहा, बल्कि कुछ आर्गुमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रही है, अगर बात हो रही है तो। अगर बात नहीं हो रही है, तो ऐसी-सी फीलिंग आ रही है, भई जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। और आप लोग शायद किस्मत के ऊपर, लक के ऊपर, डेस्टिनी, यूनिवर्स के ऊपर ही चीज़ों को छोड़ रहे हैं, और आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस रिलेशनशिप में मिले हैं, तो इसका कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई पर्पस होगा। मतलब एक दिल को तसल्ली आप लोग इस तरीके से दे रहे हैं, मिथुन राशि। अगस्त के मिड में एस ऑफ कप्स का कार्ड बोलते हैं एक फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों में हो रही है। देखिए, फ्रेश बिगिनिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है इंसान को ना एक एहसास होता है पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, आपको हो सकता है, पार्टनर को आपको लेकर हो सकता है। एक फीलिंग इस तरीके से आ रही है कि भी यार पुराने झगड़े, लड़ाई झगड़े, इश्यूज को खत्म करते हैं और एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में आप लोग कर रहे हैं। मतलब चीज़ों को बेटर कर रहे हैं, रिकंसिलिएशन, पैचअप कर रहे हैं, नए सिरे से रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स, एक्शंस ले रहे हैं जिसमें प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस है। ये मैं अगस्त के मिड का बोल रही हूँ, 11 से 20-22 अगस्त के बीच में ऐसी-सी चीज़ें होंगी। क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड 2 चीज़ें बोलता है। एक तो मैंने बताया कि कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि भी पुराने इश्यूज़, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके आपस में एक नई शुरुआत कर रहे हैं, कि फिर से मौका दे रहे हैं, चलो चांस देते हैं, चीज़ों को बेटर करते हैं, जहाँ पे प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स बनी रहे, एक हैप्पीनेस, एक जॉय इस वक़्त पे रह सकती है। अब बस सभी लोगों का ये नहीं होता कि सभी लोग ही एक फ्रेश बिगिनिंग कर रहे हैं, सभी में रिकंसिलिएशन हो रहा है। इसका मतलब ये भी है कि कुछ लोगों को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। मीन्स ज़्यादा पार्टनर से बात नहीं करनी है, ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करना, अपनी लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ते हैं, करियर की तरफ या फिर अपनी फैमिली की तरफ, उस डायरेक्शन में, उस एरिया में एक नई शुरुआत आप लोग कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें रहेंगी। अब देखिए, ये आपका रिलेशनशिप है मिथुन राशि, आप लोगों के बीच में चल क्या रहा है? अगर आपको लग रहा है कि कुछ टाइम से इश्यूज़ चल रहा है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस टाइम पे थोड़ी बहुत बात हो जाए, चीज़ें थोड़ी-थोड़ी ठीक हों। कुछ लोगों के लिए अगर लग रहा है कि भी कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो हो सकता है आप लोगों को ये लगे कि भी कोई फ़ायदा नहीं है इसमें रहने का, अपनी ज़िंदगी में एक फ्रेश बिगिनिंग करते हैं, जहाँ पे एक हैप्पीनेस, जॉय, खुशी बनी रहे, तो कुछ लोग वहाँ पे एक फ्रेश बिगिनिंग कर रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। लेकिन जो भी हो, अगर आप लोग आपस में भी फ्रेश बिगिनिंग कर भी रहे हैं ना कुछ लोग, अगस्त के एंड में एक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन रह रही है, एक आर्गुमेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स, ये आर्गुमेंट्स थोड़े से एग्रेसिव हो रहे हैं। मीन्स आपको बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के ऊपर गुस्सा आ रहा है, या पार्टनर को आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है, और आप लोगों को लग रहा है अभी बहुत पेशेंस रख लिया, बहुत सब्र रख लिया, अब ना और बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब और टॉलरेट नहीं करेंगे। तो आप लोगों को कहीं न कहीं आपका गुस्सा आपे से बाहर हो रहा है। जैसे कहते हैं ना, सब्र का घड़ा भर जाना, तो वो एनर्जीज़ या तो आपकी हो रही है मिथुन राशि, या फिर आपकी पार्टनर की, या तो लिटरली आपस में आर्गुमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे, तो एक मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है, और ऐसा सोच लिया कि अब सामने वाला कुछ भी कहेगा, कुछ भी बोलेगा ना, अब जो दिल में आएगा हम सामने वाले को वो चीज़ बोलेंगे ही बोलेंगे। मतलब डरना नहीं है बिल्कुल भी। ये चीज़ें या तो आपके दिमाग में चल रही हैं या पार्टनर के। परफेक्ट मैच का कार्ड बोलता है कि मन में एक इच्छा है कि रिश्ता आगे तक जाए, लॉन्ग टर्म हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट हो, हमेशा का साथ हो, और आप लोगों को लग रहा है कि ये जो रिश्ता है बिल्कुल परफेक्ट है, ये जो जोड़ी है बिल्कुल परफेक्ट है। जैसा इंसान आपको चाहिए, पार्टनर वैसे हैं, पार्टनर को जैसा इंसान चाहिए, आप भी वैसे हैं। मतलब एक इच्छा, आपको पता है कि आप दोनों के अंदर क्या-क्या खूबियाँ हैं, क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं। उसके बावजूद भी एक मन में इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, एंगर, अब आप लोगों को लग रहा है अब आपके अंदर और पेशेंस नहीं है, और हिम्मत के साथ चीज़ों को डील नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जीज़ मुझे अगस्त के एंड में दिख रही हैं, या फिर कभी भी ऐसी-सी रह सकती हैं। तो इस तरीके का जाएगा मिथुन राशि आपका अगस्त का महीना। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।